नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्री-BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के तहत आज एक नए चैप्टर के बारे में, नए सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वो है आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग रहेगी राजस्थान का भूगोल। भूगोल के अंदर हम सबसे पहले राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे, स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो टॉपिक होगा आज राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार कि राजस्थान कुल कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान का टोटल जो सरफेस एरिया है वो आपके कितना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान है वो भारत के किस दिशा के अंदर स्थित है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा भी बने शानदार बना हुआ है। तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है भारत के। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के तो कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर आपके राजस्थान स्थित है। तो कौन सी दिशा के अंदर स्थित है भारत के? भारत के उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? आपके राजस्थान स्थित है। ठीक है ना। अब अपन और बात करें कि राजस्थान के बारे में कि राजस्थान की अक्षांश व देशांतर के अनुसार दिशा कौन सी है, तो वो आपके आती है उत्तर पूर्वी दिशा। अक्षांश देशांतर के अनुसार आप लोग जानते होंगे जो ये रेखाएं होती है उनको तो क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो इस प्रकार से जो देश रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं? आपके देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, तो आप समझ जाना कि अक्षांश रेखा तो बीचों बीच के अंदर होती है और देशांतर रेखाएं होती है वो आपके इस तरफ से बनाई जाती है। तो ये रेखाएं आपके देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार राजस्थान की जो दिशा है वो कौन सी? आपके उत्तर पूर्वी है। कैसी है? उत्तर पूर्वी। भारत के तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, लेकिन अक्षांश और देशांतर के अनुसार जो इनकी दिशा है वो कैसी है? आपके उत्तर पूर्वी है। ठीक है ना। ये आपके बात होगी नॉर्मल सी। उसके बाद देखो आगे अपन चर्चा करते हैं कि इसका अक्षांश से विस्तार कितना है, कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है। तो हम अक्षांश से विस्तार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट तक आपके इसका विस्तार दिखाई देता है। कि जो आपके दक्षिण के अंदर जो गांव आता है वो आता है आपके, पहले गांव से पहले अपन शहरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर आता है, अंतिम बिंदु आता है गंगानगर। कौन सा क्षेत्र आता है? आपके गंगानगर। गंगानगर की स्थापना किसने की थी? याद है आपको कि मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई तो मैंने बताया था कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस नगर की स्थापना की थी। और इसकी जो स्थापना के समय इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड, हाँ, अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड इरविन था, कोई अलग, हाँ इरविन था आई थिंक, कोई होना चाहिए। उसने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये हो गया। सबसे नीचे कौन सा गांव आएगा? तो सबसे नीचे आएगा आपके बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप बढ़ाना। ठीक है ना। नीचे क्या आएगा? आपके बांसवाड़ा। तो सबसे नीचे आपके बांसवाड़ा। अपन राजस्थान के सबसे इस तरफ आएंगे पूर्वी साइड के अंदर। तो पूर्वी साइड के अंदर सबसे लास्ट में जो आपका जिला आता है वो आता है आपके धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। और आप इस तरफ जाएंगे तो सबसे पश्चिम में आपका एक ही मात्र जिला है। कौन सा आता है? आपके जैसलमेर। कौन सा आता है? आपके जैसलमेर।
अभी तक आपको नए जिलों के हिसाब से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नए जिले बनेंगे तब का तब देखा जाएगा। अभी तक अपन को जो ज्योग्राफी है वो इसी प्रकार से पढ़नी है, ठीक है ना। तो अपन ने चारों जिले पढ़ लिए। अब इन जिलों के अंदर कौन कौन से जो गाँव हैं उन गाँवों के बारे में भी थोड़ा सा कि जान लेते हैं कि इस सीमा के ऊपर लास्ट गाँव कौन सा है। तो जैसे अपन बांसवाड़ा की बात करें कि बांसवाड़ा का एक गांव आता है आपके बोरकुंडा। कौन सा गांव है आखिरी? बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव। तो अंतिम गांव कौन सा है आपके? बोरकुंडा। जो गंगानगर आता है, गंगानगर का जो अंतिम गांव आएगा वो आएगा आपके कोणा गांव। कौन सा गांव आएगा? कोणा गांव। धौलपुर का जो अंतिम गांव आएगा वो आएगा आपका सिलाना। कौन सा आएगा? सिलाना। और जैसलमेर का जो अंतिम गांव आएगा वो आएगा आपका सम। कौन सा आएगा? सम, ठीक है ना। सम गांव है वो अंतिम आएगा, कटरा तहसील। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे ऊपर वाले क्षेत्र के सबसे लास्ट जिला कौन सा है आपके? गंगानगर। सबसे नीचे कौन सा है? बांसवाड़ा। आपके पश्चिम में कौन सा है अंतिम रूप से? जैसलमेर। और पूर्व में कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, यही बात समझ में आपको? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ये बात करते हैं कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये लंबाई कितनी होगी? कोई बता सकता है मुझे कि गंगानगर से लगाकर बांसवाड़ा तक टोटल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का एरिया है ये आपके? 826 किलोमीटर का एरिया है। तो हम लिख सकते हैं कि 826 किलोमीटर का ये क्या है? एरिया है। अब मैं आपको पूछूं कि जैसलमेर से लगाकर धौलपुर के बीच में जो इतनी बड़ी लाइन खींची है ये टोटल कितने क्षेत्र के अंदर फैली हुई है? तो 869 किलोमीटर में कितना किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला जो क्षेत्र है वो 826 किलोमीटर, जैसलमेर से लगा के धौलपुर का जो क्षेत्र है वो आपके होगा 869 किलोमीटर, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखो आगे अपन चर्चा करते हैं कि इसमें और इसमें जैसे आप बात करते हैं 30 डिग्री 12 मिनट और नीचे कितना है आपके 23.02, तो इसमें और इसमें टोटल अंतर कितना आता है? तो वो आपके आ जाएगा 7.09 डिग्री का। कितने का अंतर आ जाएगा? मतलब देखो ये कितना है 30 डिग्री ऊपर वाला, इसमें से माइनस कर दो, जितना आएगा वो तो हो जाएगा इसके बीच में अंतर। आपको सवाल पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण डिग्री मतलब देशांतर ये जो रेखा है इनके बीच में अंतर कितना है इसके बीच में, ठीक है ना। तो अंतर कितना हो जाएगा? 7.09। फिर आपके कर्क रेखा भी गुजरती है आपके इस क्षेत्र से। कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल सी अपन के राजस्थान का नक्शा बना दिया। राजस्थान के यहाँ से आपके निकलती है कर्क रेखा। कर्क रेखा आपके निकलती है एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। कौन कौन से गांवों से जिलों से निकलती है आपके? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कौन सी रेखा निकलती है आपके? कर्क रेखा। कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई मानी जाती है वो मानी जाती है आपके 26 किलोमीटर, ठीक है। कर्क रेखा को ट्रॉपिकाना ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। मैं आपको कहूँ कि आप बांसवाड़ा डूंगरपुर जाइए और कर्क रेखा को छूकर आइए, चलें छूने के लिए, तो कर्क रेखा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। हम इसे छू नहीं सकते, ठीक है ना। सिर्फ क्या कौन सी रेखा है? ये काल्पनिक रेखा है। सिर्फ आपको ये दिशाएं वगैरह निर्धारित करने के लिए इन रेखाओं को क्या किया जाता है? खींचा जाता है। देखो इसे ट्रॉपिकाना ऑफ कैंसर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। कर्क रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकाना ऑफ कैंसर, ठीक है ना। ये राजस्थान के लगभग 23.5 डिग्री की तो अक्षांशों पर स्थित है। 23.5 डिग्री अपन के यहाँ से घूमती है। अब देखो नॉर्मल सी अपन चीज़ समझते हैं इसके अंतर्गत कि यदि कर्क रेखा अपने यहाँ से गुजर रही है, 21 जून के दिन यहाँ से गुजरेगी, तो क्या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा कि नहीं होगा?
सीधी सी बात है। तो 21 जून को राजस्थान का क्या होता है, सबसे बड़ा दिन। तो लिख लो आप कि 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन। हाँ देखो ये कैसा होता है, जैसे आप इस पृथ्वी को समझना थोड़ा सा। ये मैंने 3 रेखाएं खींच ली, ठीक है ना। ये आपके कौन सी हो गई, कर्क रेखा। कौन सी हो गई, कर्क रेखा। ये आपके हो गई विषुवत रेखा बीचों बीच में, और ये कौन सी हो गई आपके मकर रेखा। अब सूर्य क्या करता है, अपनी दिशा वगैरह बदलता रहता है। 21 जून को सूर्य की दिशा कहाँ पर रहती है आपके, कौन सी रेखा ये है, कर्क रेखा है, ठीक है। तो कर्क रेखा पर रहेगी, इसका मतलब सूर्य यहाँ पर है तो दिन क्या होगा, बड़ा होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो 21 जून को क्या होगा, आपके उत्तरी गोलार्ध का दिन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कर्क रेखा की स्थिति कौन सी गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध हुआ ना, और इसके नीचे वाला क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों के अंदर बांटती है। तो ये आपके उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध, और इसके बीच वाला समांतर रेखा होगी वो आगे होगी आपके विषुवत रेखा, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन कौन सा, कितनी तारीख को होगा, 21 जून को, ठीक है ना। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आपके, कर्क संक्रांति। इसी कर्क संक्रांति के कारण आपके 21 जून 2015 से 21 जून 2015 से 21 जून को क्या मनाया जाने लगा, योगा दिवस। कौन सा, योगा दिवस। तो हम क्या लिख सकते हैं, योग डे, योगा दिवस। कब से मनाया जाने लगा, 21 जून से मनाया जाने लगा। नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या की थी, आपके पहल की थी। 21 जून 2021 की क्या थीम थी योगा दिवस के लिए, उसके बारे में भी जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए योग। तो मैं लिख सकता हूँ थोड़ा सा आपके, हाँ स्वास्थ्य के लिए योग, कि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अब अपन राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कि देखो जब मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी तब मैंने आपको बताया कि ये 23.02 से लगाकर आपके 30.12 डिग्री तक है, ये बताया था मैंने, ठीक है ना। ये बताया था 30.12 से आपके 23.02। अब अपन बात करेंगे कि इनका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है, तो वो आपके आता है 69.30 से 78 डिग्री तक आता है, 78 पॉइंट आपके 17, ठीक है। ये वाला जो विस्तार है वो कितना है आपके 69.30 से लगाकर 78.17, हाँ अक्षांश, ठीक है ना। और ये आपके कितना हो गया 30.12 से लगाकर 23.02 डिग्री तक हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ ये देशांतर, ये है अक्षांश, ठीक है ना। फिर अपन ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बता दिया था कि जैसलमेर आता है इस तरफ आपके कौन सा आता है, धौलपुर आता है। धौलपुर का कौन सा गांव बताया था, सिलाना। और जैसलमेर का सम एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है, एक भी पेड़ पौधा नहीं है। तो लिख लो सम के नीचे कि वनस्पति रहित गांव। सम के नीचे क्या लिखोगे, वनस्पति रहित गांव, किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति वहाँ पर नहीं है। ठीक है।
फिर हम पता करते हैं कि राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा गांव आता है। कि राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा गांव आएगा। तो राजस्थान के बीचों बीच के अंदर आपके नागौर जिला का एक गांव आता है लालपोम। कौन सा गांव आता है? लापोलाई। कौन सा गांव आता है? लापोलाई। लापोलाई गांव है वो आपके कहाँ पे आता है? एकदम मध्य के अंदर आता है। लेकिन ये तो हमने पता किया है, हमने एक सैटेलाइट से पता किया कि सैटेलाइट के हिसाब से कौन सा गांव आता है। सैटेलाइट के अनुसार जो गांव आता है आपके, उसका नाम आता है गगराना। कौन सा गांव आता है? गगराना। इस तरफ आ जाओ ना तुम लोग, ताकि तुम्हें दिखेगा आराम से, और मुझे भी क्या बार बार वहाँ नहीं जाना पड़े, ठीक है ना। सैटेलाइट के अनुसार कौन सा गांव आता है आपके? गगराना। ये तो हम लोगों ने पता किया कि नॉर्मली मध्य गांव कौन सा बताएं आपके? लापोलाई। लेकिन सैटेलाइट के अनुसार आपके मध्य गांव कौन सा है? गगराना। दोनों कहाँ पर हैं आपके? नागौर में। लिखा? अब देखो इस मैप के अंदर ही समझना कि राजस्थान के पश्चिम और पूर्वी जो क्षेत्र है ना, उसके बीच जो सूर्यास्त का समय है ना, वो टोटल कितना है? तो 35 मिनट का अंतर है, ठीक है ना। कैसे? जैसे मैं आपको पता करते हैं कि जैसे कौशल्या यहाँ पे खड़ी है धौलपुर में, ठीक है, और कीर्तन है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसने 6:35 पे फ़ोन किया कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया, लेकिन यहाँ पर सूर्यास्त होना बाकी है। तो कितने मिनट का अंतर चल रहा है? आई बात समझ में? तो कितने मिनट का अंतर चलता है दोनों के बीच में? 35 मिनट का। तो सूर्यास्त का अंतर ठीक है ना। तो कितने? जैसलमेर और धौलपुर के बीच में 35 मिनट का अंतर रहता है। 35 मिनट और 8 सेकेंड कर लेना। अब अपन राजस्थान के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार, विस्तार के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। सबसे पहले हेडिंग रहेगी अपने क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, ठीक है ना। ये तीन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। टोटल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, राजस्थान की आकृति कैसी है, किन किन जिलों के साथ आपकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है आपके? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपके राजस्थान का क्या है? आपके क्षेत्रफल है। और यही क्षेत्रफल आपको यदि मील में पूछे तो 13, 21, 39 वर्ग मील है। कितना है? वर्ग मील में। मील के अंदर तो कितना है? 13, 21, 39। यहाँ पर कितना है आपका टोटल क्षेत्रफल माना जाता है? कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल पूछे वर्ग किलोमीटर में तो आपको कितना लिखना है? 3,42,239। और वर्ग मील में पूछे तो आप कितना लिखोगे? 13, 21, 39। आई बात समझ में? अब इसकी आकृति कैसी है राजस्थान की? तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है ना। किसने कहा? T.H. हैंडले ने। T.H. हैंडले ने कहा था कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है।
अब इनकी जो सीमाएं किन किन जिलों के साथ लगती हैं उसके बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अब समझे आप 10.41 का मतलब, जैसे आप भारत कितना है 100% में, भारत का कितना परसेंट राजस्थान है, और IMP करके लिखना, पता नहीं कितने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना, राजस्थान कितना परसेंट है, तो आपके 10.41% है। फिर देखो आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा स्थान है, पहला दूसरा, कब से पहला है, 1 नवंबर 2000 से, 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया, पहला। तो हम लिख सकते हैं कि राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, फल के अनुसार। 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। अब देखो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार प्रमुख जिले कि कौन कौन से जिले सबसे बड़े हैं और कौन कौन से जिले सबसे छोटे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार प्रमुख जिले, सबसे पहला जो जिला आता है आपके क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जिलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लिखते हैं बड़े, सॉरी, सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा आपके, जैसलमेर। कौन सा आएगा, जैसलमेर, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपके, जैसलमेर। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया आपके, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आएगा सबसे बड़ा बीकानेर, करणी माता पढ़ी थी ना बीकानेर की, तो कौन सा हो गया सेकंड नंबर आपके, बीकानेर। थर्ड नंबर जो आपका होगा वो होगा आपके बाड़मेर। कौन सा होगा, बाड़मेर। जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आएगा आपके जोधपुर। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद करना, सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बीकानेर का है 30,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर इसको याद कैसे करें, तो याद करने की एक शानदार सी ट्रिक है, JBBJ। ठीक है, क्या याद करोगे, JBBJ। ठीक है, याद हो जाएगा। तो प्रमुख रूप से कितने जिले हैं, आपको 4 जिले याद करना है, बड़े बड़े, और छोटे भी कितने याद करने हैं, 4। तो एक तरफ लिख लेते हैं अपन छोटे जिले। छोटे जिले याद करने का सबसे बड़ा ट्रिक दिखता है। सबसे उस साइड में कौन सा जिला था,
सबसे छोटा जिला कौन सा आएगा आपका? धौलपुर। कौन सा आएगा? धौलपुर। धौलपुर के थोड़ा ही पास में आपके क्या है? दौसा। कौन सा है? दौसा। धौलपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये प्रमुख आपके छोटे छोटे आपके जिले आते हैं। धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो आपके 30-34 कितना है? 30-34। और जो दौसा है उसका है 34-32। क्या हो जाएगा ये तो? क्या नहीं होगा? 30-34 और 34-32। ठीक है ना? इसको याद करने की बहुत शानदार ट्रिक, DDP। ठीक है, क्या ट्रिक है इसको याद करने की? DDP। D धौलपुर, D से दौसा, D से डूंगरपुर और P से प्रतापगढ़। ठीक है ना? ये आपके हो गए प्रमुख जिले। अब थोड़ा सा इनके बारे में लिखते हैं कि जिलों की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं। लिखो फटाफट, लिखे। इस प्रकार से लिखना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना? फिर नोट डाल के लिखना। जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 11.42% है। 11.22% है। ठीक है ना? एकमात्र जिला है जो राजस्थान के कितना है? 11.22% आपके आता है। दस % से अधिक है। ठीक है, जैसलमेर एकमात्र जिला है जिसका 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा अपने राजस्थान का? कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है ना? 1% से भी कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपके? धौलपुर। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं कि धौलपुर का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल प्रतिशत के धौलपुर केवल 0.89% है। इस प्रकार 1% से कम एकमात्र जिला धौलपुर है।
आई बात समझ में? सबसे अधिक तो कौन सा है आपके जैसलमेर, सबसे कम कौन सा है आपके धौलपुर, 1% से भी कम कौन सा है धौलपुर, और 10% से भी अधिक कौन सा है आपके जैसलमेर। ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और लिखना कि जो आपका जैसलमेर और धौलपुर, इन दोनों में यदि अंतर पूछे तो कितना है, 12 पॉइंट आपके 66 गुना है। तो कितना गुना अंतर है, 12.66 गुना। ये भी चलो लिखवा देता हूँ मैं, नोट डाल के लिखना कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर व सबसे छोटे जिले धौलपुर के मध्य 12.66 गुना का अंतर है। ठीक है ना। तो जैसलमेर लगभग कितना बड़ा है आपके धौलपुर से, 12.66 गुना बड़ा है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल कितना योगदान है, तो 0.25%। ये भी लिख लेते हैं। ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, जो नोट्स कोई एग्जाम दे देना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, ठीक है ना, 0.25% है। अब एक तरफ लिखना प्रमुख देश और दूसरी तरफ आप लिखोगे राजस्थान। प्रमुख देशों के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहला देश जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है नेपाल, चौथा श्रीलंका। जर्मनी के तो लगभग राजस्थान क्या है, बराबर है। जर्मनी के कितना है, बराबर, कि जर्मनी और राजस्थान क्या है, बराबर है। जर्मनी एक पूरा देश है, वो अपने राजस्थान के क्या है, सिर्फ बराबर का है। ठीक है ना। जितना राजस्थान अपना बड़ा है ना, उतना बड़ा कौन सा है, जर्मनी, बस। ठीक है ना। और जापान के भी लगभग क्या है, राजस्थान बराबर है। जापान के भी क्या है, बराबर है। जो आपके नेपाल है ना, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल से कितना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका है ना, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। और प्रमुख देश आते हैं, मैं बोलता हूँ, आप लिख लो। ब्रिटेन, क्या लिखोगे, ब्रिटेन से 2 गुना। और इजराइल, इजराइल से 17 गुना। ठीक है। इजराइल देश है, उससे कितना बड़ा है, राजस्थान अपना 17 गुना। अब थोड़ा सा अपन राजस्थान की आकृति पढ़ लेते हैं, फिर बाकी अपन कल पढ़ लेंगे। कौन सा व्यक्ति आता है,
TH हेंडले। हेंडले कहता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। विषम कोणीय चतुर्भुज मतलब इस प्रकार से ये होता है ना, आपके चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ, देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये अपन को क्या लग रही है, पतंग के जैसे लग रही है, इसलिए राजस्थान का जो आपके आकृति वो कैसी है, पतंगाकार है। कैसी है, पतंगाकार। ठीक है ना। ये आपके कौन कहता है, TS हेंडले कहता है। अब अपन कल के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सीमाएं, ठीक है ना, कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कल विस्तार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी प्रकार आप साथ में बने रहिए।